नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उसकी हिमायत में जगह जगह रैली निकाल रहे हैं। मतलब खुद भी निकाल रहा है, उसकी तरफ से पीटीआई पूरे मुल्क में उसकी हिमायत में रैलियां निकाल रही है। अब हकीकत में तो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो इनक्वेस्टर, वो कभी भी रैली में कितने आदमी किसको कितना सपोर्ट करते हैं उनको देखकर अगर फैसला करने लगे तो फिर तो इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोर्ट को चाहिए कि वो तो सिर्फ और सिर्फ कानून आइन की जो भी शकें हो उनके ऊपर मनोवन अमल करे। लेकिन यहाँ क्योंकि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल, ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं तो पीटीआई को उससे हिम्मत मिलती है और वो उसकी हिमायत में जुलूस निकाल रहा है। तो ऐसे ही एक जुलूस में जो कि कल मर्दान में निकाला गया, मर्दान के नज़दीक एक छोटा गांव है सवालदर, वहाँ पर ऐसी एक रैली निकाली गई और फिर उससे लोगों ने खिताब किया। और वहाँ पर जाहिर है वो भी पीटीआई का ही बंदा होगा, मौलवी था, उसने उसका नाम था निगार आलम, मौलवी निगार आलम। उसने तकरीर की और अभी उस बेचारे से कह सकते हैं गलती हो गई या उसकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई जनाब इमरान खान के लिए कि उसने बोल दिया कि वो इमरान खान की भी इतनी ही इज्जत करता है जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है। बस उसका ये कहना और लोगों का बेपर जाना। लोगों ने कहा ये तौहीन रसालत है, और तौहीन रसालत है तो जाहिर है उसकी सज़ा मौत है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसकी सज़ा मौत है तो लेट स्टेट डिसाइड, स्टेट को उसे चालान करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, चालान करना चाहिए, और देन द कोर्ट शुड डिसाइड ऑन द मैटर। लेकिन पाकिस्तान तो वाइल्ड वेस्ट से भी ज़्यादा जो है ना अभी कानून से दूर चला गया है। हर आदमी अपना कानून बनाता है और अपने कानून के ऊपर दरामद करवाता है। तो बस भीड़ ने क्या किया कि उसको पकड़ लिया। वैसे पुलिस ने कोशिश की कि उसको वहां से हटाकर एक दुकान में जाकर छुपा दिया, लेकिन लोगों को पता चला तो उन्होंने वो दुकान के दरवाजे भी तोड़ दिए और पुलिस की हाजिरी में, पुलिस की प्रेजेंस में उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर ही गया। अब पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है, लेकिन सरहद मतलब सारी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कुछ ज़्यादा ही है ये। इसी तरह मर्दान की वली खान यूनिवर्सिटी में कुछ साल के बिलमशाल खान को ऐसा मार दिया गया था। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हर जगह डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में। अभी कुछ रोज़ के बिल, तकरीबन महीना भर के बिल, एक चाइनीज़ के ऊपर भी कुछ मजदूरों ने दासू डैम पर, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की बात है, इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उन्हें नमाज पे जाने से मना किया था। बस फिर क्या था, उसके ऊपर केस बना दिया गया और लोगों ने कोशिश की कि उसे पकड़ें और मार दें। लेकिन उस वहाँ पर पुलिस बड़ी मुस्तैदी से उसको बचा कर ले गई और अब वो पाकिस्तान से बाहर चला भी गया है, यानी अभी नाउ ही इज़ इन सेफ हैंड्स। लेकिन जब दूसरा कोई आप हमारे जैसा कोई नॉर्मल बंदा होता है तो फिर उसको तो फिर खुदा भी नहीं बचा सकता। और इसी तरह कल लोगों ने ये मौलवी निगार आलम को इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। लेकिन ये अभी देखिए खुद पीटीआई वाले, जब जाहिर है वो जो आवाम में होंगे वो भी पीटीआई के ही होंगे मोस्टली, लेकिन पीटीआई वाले दूसरों के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं करते। अभी कुछ रोज के बिलजमान पार्क में एक फंक्शन हुआ था, इमरान खान बैठे हुए थे, वहाँ पर एक छोटे बच्चे ने कहा, जाहिर है वो छोटा बच्चा अपनी ज़ुबान से नहीं बोल, ज़ुबान उसकी थी लेकिन उसके जो अल्फाज थे उसके वालिदैन के होंगे, उसको किसी ने पढ़ाया होगा। उसने ऐसा कहा कि जो है
दुनिया में दो ही वालदेन हैं जो खुशकिस्मत हैं, एक हुजूर सल्लम के वालदेन और दूसरे जनाब इमरान खान के वालदेन। तो ये भी तो मौजना हो गया हुजूर सल्लम से इमरान खान का। लेकिन वहाँ पर तो लोग ठाठे मार रहे थे, हंस रहे थे, किसी ने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, फिर इसके साथ खुद इमरान खान ने एक मर्तबा एक रैली में, जलसे में तकरीर करते हुए कहा था कि जैसे हुजूर सल्लम हुआ करते थे कि लोग, मतलब लोग जो थे जो उसके खिलाफ थे, तो वो जब भी सुबह को घर से निकलते और शाम तक वापस आते तो उनके घर के बंदे जो है वो मुसलमान हो गए होते थे। और इसी तरह मेरे जो पैरोकार हैं वो अभी समझो नून लीग में हैं, वो नून लीग के बड़े घर से सुबह को निकल जाते हैं, शाम को आते हैं तो फिर वो पीटीआई के मेंबर बन जाते हैं। तो इसी तरह भी उसने अपने आप को हुजूर सल्लम से अपना मुआजना किया था। लेकिन इमरान खान को तो कोई भी कुछ नहीं बोलता, उल्टा उसको तो सचमुच में जैसे एक हाजिर नबी बना दिया है उसको। नाजरीन, कल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए एक कन्वेंशन था लाहौर में, वहाँ पर उसने खिताब किया। और उसने वैसे तो हकीकत में ये जो इमरान खान उसके हक में रैलियाँ निकाल रहा है या पीटीआई उसके हक में रैली, भले उसके नतीजे में लोगों के कत्ल होते हों, लेकिन उसने इस पर खुशी का इजहार किया। और लेकिन वो फिर कहता है कि आप मेरे हक में रैली न निकालें, सुप्रीम कोर्ट के हक में रैली निकालें। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को रैली की क्या ज़रूरत है? किसी भी कोर्ट को रैली की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को सिर्फ कानून की किताबों के ऊपर चलना है। लेकिन खैर, उसने इसका जो है वेलकम किया, खैर मकदम किया कि अच्छा किया आप लोग ऐसे निकाल रहे हैं। लेकिन फिर कहता है कि ये जो असेंबली तहलील होने के बाद, आइन में लिखा है कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये उसके बकौल ऐसा उसूल है, सैक्रोसैंक्ट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि इसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, उसी वक्त साइमल्टेनियसली अभी देखिए, यहाँ पर सोचिए कि 90 डेज तो वैसे भी गुजर चुके हैं, पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व हुए, तो ये कानून तो इसका जो है इसकी खिलाफ वर्जी तो हो चुकी है। लेकिन फिर कैसे कहते हैं कि उसको इज्जत देनी चाहिए और 90 डेज के अंदर इलेक्शन। अच्छा, फिर साइमल्टेनियसली जो मैं बोल रहा था उसी वक्त वो साहब खुद कह रहे हैं कि अगर पीटीआई और पीडीएम वाले मिलकर कोई एक ज्वाइंट तारीख दें तो वहाँ पर इलेक्शन हो सकता है। यानी ये फैसला पीटीआई करेगी कि कब इलेक्शन हो जाने चाहिए, जो कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, मौजूदा जो सरकार है, उनका कोई काम नहीं है। ये फैसला अपोजिशन का जो लीडर है जनाब इमरान खान, वो करेगा कि कब इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जब वो अपनी तरफ से कोई भी तारीख दे देगा तो फिर जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है ना ऐलान करेंगे कि हाँ, इस तारीख को आप इलेक्शन करवाएं। और उसके खिलाफ भले ही पूरी अपोजिशन उसके खिलाफ हो, उसने जो 3 जजों की बेंच बनाई हुई है उसके ऊपर अदम एतमादी का इजहार किया हो, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है, वो अपनी मनमानी करेगा। बस अगर इमरान खान उसे बोल दे कि ए या बी तारीख को मुझे इलेक्शन चाहिए, तो बस फिर वो इलेक्शन कराने के लिए वो डेट का ऐलान कर देगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।